जय श्री राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, 2 मार्च मंडे कैसी रही निफ्टी 50 के एक्सपायरी और क्या रह सकते हैं वेनसडे के लिए 4 मार्च निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी के लेवल्स, उन पर चर्चा करेंगे। आज क्लोजिंग जो है निफ्टी ने 24,865 के ऊपर करी है। स्टॉक्स की बात करूं तो 8 स्टॉक्स जो हैं एडवांसेस में, जिसमें से सिर्फ 2-3 स्टॉक्स ही हैं जो जिनमें अच्छी बढ़त मिली है। बाकी 42 स्टॉक्स जो हैं और रेड में क्लोज हुए हैं। लालिमा ही लालिमा जो है वो हमें यहाँ पर दिखी है। बुल्स वाले स्टॉक्स में सिर्फ एक बेल ही स्टॉक जो था वो लगभग 2% डेल को, ये जो श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, ये 3 स्टॉक्स ये थे जो इन्होंने 1% के आसपास ऊपर ऊपर 2% 2% रैली दी है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल 42 स्टॉक्स जो थे वो लालिमा में थे। मार्केट को नीचे गिराने वाले बड़े बड़े स्टॉक जैसे कि एलटी की बात करूं मैं, तो एलटी में वैसे भी न्यूज चल रहा था, स्ट्राइक चल रहा है वहां पे, तो लगभग 5-5.5% जो है वो नीचे गिरा है। इंडिको भी 6% गिरा है। अदानी पोर्ट्स भी 3.5%, मारुति 3.25%, एशियन पेंट्स 3%, टाटा मोटर, बजाज फिंसर्व, श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर, जियो फाइनेंस। ऑटो सेक्टर आज काफी गिरा है। बजाज ग्रुप जो है वो काफी नीचे गिरा है। रिलायंस जो कि सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूं आपको, तो काफी बड़ा स्टॉक है जो लगभग 2.5% जो है नीचे लुढ़क गया है। ट्रेंट, एटर्नल, टाइटन, अल्ट्रा सीमेंट, टाटा कंज्यूमर भी जो है नीचे लुढ़के हैं। आईटी सेक्टर में अगर हम बात करें तो एचसीएल टेक, एनटीपीसी, विप्रो, इंफोसिस, ग्रासिम, विप्रो जैसे स्टॉक्स जो हैं वो भी नीचे डाउन में ही क्लोज हुए हैं। स्टील की बात करूं, टाटा स्टील, एसबीआई भी ऑलमोस्ट जो है नीचे है। आईसीआईसीआई बैंक भी है जो लालिमा में है। भारतीय एयरटेल भी लालिमा में है। तो ऑलमोस्ट इन्फोसिस भी लगभग जो है वो 0.90% जो है रेड में क्लोज हुआ है। तो मार्केट के अंदर पैनिक जो है वो बहुत ज्यादा है। वॉर का भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। और क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में क्या रही तेजी, गोल्ड एंड सिल्वर पर, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कल के क्या रह सकते हैं लेवल्स, सॉरी फ्रेंड्स, वेनेसडे के लिए क्या रह सकते हैं लेवल्स, वो भी हम चर्चा कर लेंगे। और कल इवनिंग में 5 बजे जो है वो M6 की मार्केट जो है शाम को ओपन होने वाला है, तो वो भी हम देख लेंगे आज हमें क्या लेवल मिल रहे हैं। और कल हमें इवनिंग में नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के क्या लेवल रहेंगे वो भी हम चर्चा जो है कर लेते हैं। तो आज फ्रेंड्स निफ्टी में, जैसे कि हमने आपको सुबह के मॉर्निंग में वीडियो में भी बताया था कि 24,900 के आसपास जो है निफ्टी ओपन हो सकती है। ओपन होते मैं वर्डिंग अपनी रिपीट करूंगा, मैंने यही बोला था कि 24,900 के आसपास जो है यहाँ से डाउन में ओपन होगी। तो 24,900 की सी जो होगी, ज्यादा से ज्यादा उस समय 150 के आसपास जो है प्रीमियम आएगा। तो वहां पर अगर आपको ये लगता है कि डाउन में ओपन होने के बाद जो ऊपर आया है, तो आपको वहां पे वो मिलेगा ही 120, 30, 150 पे, 100 पे, तो क्या ही मिलेगा। वैसा ही हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि मार्केट जो है ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक बाउंस आया, तो 24,900 का सी जो था वो ऑलमोस्ट 140, 150 के आसपास आया। लेकिन उसके बाद जब भी किसी ने भी अगर लिया होगा, बाय किया होगा, तो पूरा दिन उसको खत्म ही किया गया है। ऑलमोस्ट 24,900 के सी में मेरे 7 रुपए के नीचे लो लगाया। उसके बाद ये जो रिवर्सल आया है फ्रेंड, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि किसी ने ये अटेम्प्ट किया होगा। 2 बजे के बाद जो है एक रिवर्सल जो है वो हमें रिवर्स ट्रेंड जो है देखने को मिला। पूरा दिन जो है वो बहुत ही शानदार, अगर मैं अपनी बात करूं या हमारे अपने ग्रुप्स की मेंबर्स क्लाइंट्स की बात करें, तो हमारे लर्निंग जो है बहुत ही शानदार लेवल्स की रही है। एकदम से बेरिश, जो कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो लोअर लोज नीचे से लगाते हुआ निफ्टी हमें दिखाई दे रहा था। बहुत ही शानदार हमने यहाँ पर अपना लेवल जो है हमने अच्छे रिटर्न्स जो है वो यहाँ पर हमने कैप्चर जो है वो करे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या रह सकते हैं कल के लिए वो भी हम चर्चा करें, क्योंकि अगर लेवल्स की बात करूं तो कोई लेवल जो थे तो वो इतना बड़ा गैप डाउन था, तो लेवल्स पर आज हम चर्चा करेंगे नहीं। कल के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं उसके लिए हम देखेंगे। कुछ नहीं करना फ्रेंड, 1 आवर के चार्ट पर हम चल पड़ेंगे टाइम फ्रेम के ऊपर। आप भी देख लीजिए कि क्या रह सकते हैं वेडनेसडे को लेवल, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रीवियस डे को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं लेवल्स हमारे कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो मेरे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो भाई लगा सकते हैं, तो नया कोई है तो वो देख सकता है कि किस तरह से मिरेकल लेवल जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि लेवल्स की बात करूँ तो उस हिसाब से हमारा जो 15 मिनट का जो एक लो था, पूरा दिन अगर आप देखोगे तो उसने, सेलर्स ने जो है वो प्रेशर जो है मार्केट में रखा और पूरा टारगेट जो है नीचे लिया है। फर्स्ट 50 मिनट का जो लो था उसको ब्रेक किया है। ऐसा ही आपको सेंसेक्स की चार्ट में मिलेगा। वैसा ही बैंक निफ्टी में हर एक इंडेक्स पे अगर आप देखोगे तो जो लो लगा था सुबह, उसके नीचे जो है टारगेट जो है सेलर्स ने लिए हैं। तो
सेटअप के अकॉर्डिंग तो ट्रेड तो यही बनता था। ये जो 2 बजे के बाद मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट जो होता है ज़ीरो हीरो अगर किसी ने किया हो, क्योंकि हमें तो उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न जो है यहाँ पर मिल गए। तो फ्रेंड्स सीधे हम कल की बात करूँ मैं, तो कल का लेवल कुछ नहीं है, इसका जो हाई है इसके ऊपर ही, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग करने में कामयाब हुई निफ्टी, बाउंस तो आया है नीचे से, तो यहाँ से इसके हाई के ऊपर यही हमारा लेवल है 24,931। कुछ नहीं करना हमने, इसको जो है वो कल के लिए मंडे के वेडनेसडे के लिए हम ग्रीन हम इसको कर देंगे। इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल जो है क्लोज हो जाएगी नीचे से फ्रेंड्स, बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा। मान लीजिए कि गैप अप हो जाता है कोई, तो कंसोलिडेशन होने देंगे आधा घंटा हमारे लेवल के ऊपर रहेगी, तो उसके बाद हम ऊपर के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि ट्रेंड नेगेटिव है, ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, न्यूज आ जाती है, कोई वॉर बढ़ जाती है, वाइड वॉर बंद नहीं होती, तो फिर जो है वो नीचे अगर ओपनिंग करेगा यहीं पे, तो नीचे का लेवल हमारा क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे का ही हम लो रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट है। तो यहाँ पर मैं यही रखूंगा कि जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है साइकोलॉजिकल लेवल है फ्रेंड्स, अगर आज जो भी लो लगा था 15 मिनट का, यही हमारा लो सेलिंग लेवल जो है रहने वाला है, तो यही मैं रखूंगा। इससे ज्यादा नीचे फिर बहुत बड़ा लेवल बन जाएगा। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि यहीं पर जो है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ तक लो लगा था, इसके नीचे उसने उस समय क्लोजिंग नहीं दी। तो यहाँ से फ्रेंड जैसे भी लेवल कटेगा अगर वेडनेसडे को, तो यहाँ से हमें शानदार मूवमेंट जो है नीचे का मिल सकता है। नीचे के टारगेट के रख सकते हैं 25,571 का फर्स्ट टारगेट, सॉरी फ्रेंड मेरे दिमाग में भी 25 चल रहा है, 24,571 का फर्स्ट टारगेट, 24,487 का सेकंड टारगेट, अगर वो भी कटेगा तो 24,404 ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ऊपर के लिए फ्रेंड्स 24,931 का लेवल है, इसके ऊपर अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो ऊपर निकलता है कंसोलिडेशन करते हुए 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो फिर हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे। फर्स्ट टारगेट 25,026 जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वेडनेसडे के लिए रह सकता है। सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा आज का जो सेलिंग लेवल था 25,108 यही रहेगा, तो ये हमारा रहेगा सेकंड लेवल वेडनेसडे के लिए। इसके ऊपर कुछ नहीं करना, हमारा जो ये हमारा एक पड़ा हुआ है फालतू, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, कुछ नहीं करना ये। तो यहाँ पे हमने ये लगा लिया थर्ड टारगेट, तो थर्ड टारगेट जो होगा हमारा वो 25,180 के आसपास जो है हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। फोर्थ टारगेट हम लगा लेंगे, ये बनता है फोर्थ टारगेट, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा होगा तो हम यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा लेवल, फोर्थ टारगेट भी हमने एडजस्ट कर लिया है, बाकी हम कर लेंगे, इतने काफ़ी हैं। तो वेडनेसडे के लिए फ्रेंड्स ऊपर के टारगेट भी अगर आपने देखा कि कैसे हमने एक छोटा सा इंडिकेटर है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस डे OHLC एंजल वन में ही आपको मिलेगा। एंजल वन से अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। या इसमें आपको OHLC इंडिकेटर मिलेगा और ATT इंडिकेटर मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ATT इंडिकेटर यूज नहीं किया, क्योंकि ये भी एंजल वन में मिलेगा, आप ये देखिए कि आपको ये वाली कैंडल जो है ग्रीन कैंडल दिख रही होगी। सबको अपने अपने चार्ट्स पर हर एक अकाउंट में किसी भी ब्रोकर का ले लो आपको ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम ATT इंडिकेटर में देखेंगे तो हमें यहाँ से ये सिग्नल दे रहा है कि ये कैंडल जो है रेड है, यहाँ पे काफी सेलर है। तो मुझे अभी भी मार्केट जो है, मेरा व्यू जो है वो अभी भी नेगेटिव ही है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि वेडनेसडे को भी नेगेटिव ओपनिंग हो और हमारा नीचे लेवल कटे, तो शानदार हमें नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अगर वॉर वगैरह खत्म हो जाती है तो मैं तो यही कहूंगा भाई ह्यूमन का लॉस नहीं होना चाहिए, पैसों का लॉस। मैंने सुबह के प्री मीडिया में कहा कि वो तो रिकवरी हो जाएगा, मैं नहीं कहता हूँ कि भाई वॉर लगी रहे, मैं तो यही करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वॉर जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाए, मार्केट ऊपर चले जाए, हम ऊपर के लिए देख लेंगे। ऊपर का लेवल होगा 24,931, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो हमें ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल्स जो है 25,026, 25,108 और ऊपर 25,180 ऐसे ऊपर के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद सीधे हम चलेंगे सेंसेक्स के लेवल्स पर, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए सीधे हम चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स में हमें बहुत ही शानदार टारगेट अगर देखा जाए तो आज हमें देखने को प्राप्त हुए हैं। 1 घंटे के चार्ट पर पहले हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पर, तो 15 मिनट के चार्ट पर हमें बहुत ही शानदार लेवल जो है देखने को प्राप्त हुए। यहीं से हमने शॉर्ट किया था, सुबह सुबह ही हमने ग्रुप में, जैसे कि मैंने निफ्टी में भी दिया था, निफ्टी में हमने सुबह जो दिया था हमने निफ्टी में 25,000 का पुट ऑप्शन दिया था, उसके बाद हमने 24,950 का पुट ऑप्शन दिया था, जिसके टारगेट हमने 200 प्लस के दिए थे और 750 की पुट के टारगेट जो थे हमने 250 प्लस के दिए। शानदार टारगेट हमें अचीव हुए। सेंसेक्स में हमने 80,700 का पुट ऑप्शन दिया था,
जिसके टारगेट हमने 700, 800, 900 प्लस के टारगेट दिए थे, और एक समय तो हमें 11, 1200 तक के टारगेट जो है यहाँ पे देखने को, जिसने ट्रेल किया होगा तो बहुत ही शानदार टारगेट जो थे हमें मिले। उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मैं तो यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये जो एक बाउंस आया ना, डाउन फॉल आया ना एक ज्यादा, ये उम्मीद से ज्यादा था कि ऑप्शन चेन में राइटिंग भी नहीं हो रही थी, तो फिर ये बाद में वही रिवर्सल भी फिर हमें देखने को प्राप्त हुआ है। तो वेनेसडे के लिए क्या रह सकते हैं लेवल, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं होता, वही आपको प्रीवियस डे लगाना है। 1 आवर के चार्ट पे हमें चल पड़ना है। 1 आवर के ऊपर हम देखेंगे भाई 1 घंटे का हाई लो, क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट जो है लास्ट में जो है हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, और जब रिवर्सल आता है तो फिर हमें बड़ा मूव जो है ऊपर का भी देखने को प्राप्त हो सकता है, तो वो हम देखेंगे। तो इसके ऊपर का हाई जो है वो ये है, तो यही लेवल हमारा रहेगा वेनेसडे के लिए अपसाइड का। तो ये है 80,424। इसके ऊपर अगर मान लीजिए कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो आधा घंटा हम देखेंगे इसके ऊपर सस्टेन होनी चाहिए। फ्लैट ओपनिंग होगी तो कंसोलिडेशन करते हुए जैसे ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो और फिर ऊपर चलेगा, तो हम ऊपर के लिए देख लेंगे। ऊपर के टारगेट जो है लगे हुए हैं 80,651 का फर्स्ट टारगेट, 80,851 का सेकंड टारगेट, 80,651, 800, 80,851 का सेकंड टारगेट, 81,099 का थर्ड टारगेट। ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे के लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, 1 आवर का लो जो है ये है मेरे को दिख रहा, तो इसी को हम 4x कर लेंगे यहाँ पे, 4px। तो नीचे का लेवल जो है 79,000, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सबको दिख जाए। तो 79,000 कहाँ गया, 79,741 जो है हमारा सेलिंग लेवल नीचे का वेनेसडे के लिए रहेगा। ऊपर का लेवल जो है वो 80,424 का रहेगा। तो इसी रेंज में नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो एक मैनिपुलेशन बाउंस आया है इस रेंज में मैं यही कहूंगा कि वेनेसडे को कि रेंज से बचें, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ट्रेड लें फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार मार्केट के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी है। अगर मेरे दिल से मतलब आप पूछो ना तो निफ्टी सेंसेक्स में इतनी वॉलेटिलिटी है, इतनी वॉलाटाइल मार्केट वेनेसडे को भी रहेगी। डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है वो आपको वेनेसडे को भी मिलने वाला है और थर्सडे को भी मिलने वाला है। साइडवाइज नहीं होगी मार्केट, साइडवेज वाली मार्केट है ही नहीं। जैसे कि मैंने सुबह ही आपको बता दिया कि न्यूज बेस्ड मार्केट है, वॉर का थ्रेट है, तो मार्केट के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी जो है वो रहने वाली है। इसलिए कम क्वांटिटी में काम करें, कम क्वांटिटी में भी काम करेंगे तो अच्छे रिटर्न जो है, अगर आपने सही ट्रेंड में काम कर रहे हो, सही ट्रेड पकड़ लिया आपने, तो आपको कम लॉट में भी अच्छे रिटर्न जो है वो बन सकते हैं। तो ये हो गए सेंसेक्स के लेवल्स। नीचे के लेवल जो है 79,741 कटेगा तो सीधे आपको 79,595, सेकंड टारगेट 79,409। उसके बाद बैक टू बैक वो भी कटेगा तो 79,212। ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गए सेंसेक्स के लेवल। इसके बाद सीधे हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स बहुत ही शानदार लेवल, अगर आप देखो यहाँ से बहुत ही शानदार, जब एक सुबह जब गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, उसके बाद जब चार्ट बेरिश हुआ तो यहाँ से किसी ने अगर ट्रेड बनाया तो बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को प्राप्त हुई है। क्या रह सकते हैं वेनेसडे के लिए लेवल्स, वो भी हम देखेंगे। तो यही लेवल बनता है फ्रेंड, क्योंकि ये हाई है, लेकिन हम इस लेवल पे लेवल टू लेवल चलेंगे तो लेवल के अकॉर्डिंग यही लेवल हमारा बनेगा अपसाइड का 60,073। इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी। जैसे कि मैंने निफ्टी सेंसेक्स में बताया कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आधा घंटा सस्टेन होने देंगे, कम से कम टाइम स्पेंड होने देंगे 30 मिनट के लिए। और अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेशन करके 50 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज करेगी तो फिर ऊपर चलेगा, तो हम ऊपर के लिए देखेंगे। ऊपर का टारगेट 60,237, 60,399 ऐसे बैक टू ऊपर का टारगेट, वो हम वेनेसडे को प्री मार्केट में भी मैं आपको जो है वीडियो डालूंगा, उसमें हम बढ़िया सा जो है वो ग्लोबल मार्केट के संकेतों को भी देखने के बाद जो मद्देनजर करते हुए हम लेवल जो हम प्री मार्केट में आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेवल लगाने कैसे हैं वो हम आज देख लेंगे। लेवल यही रहेंगे, लेवल के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। और फ्रेंड्स नीचे के लिए अगर हम मैं 1 आवर के चार्ट पर ही चलूंगा तो 59,505 का यही एक लेवल है। तो 1 आवर के लेवल के नीचे हमारा ये, क्योंकि 1 2 3 4 तो ये लो है हमारा, तो उसके नीचे यही हमारा लेवल है। इसी लेवल को मैं जो है मार्क हम कर लेंगे, 4x कर देंगे। तो ये हमारा सेलिंग लेवल जो है बनने वाला है। ऊपर इसको 4x कर देंगे। तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स हमारे लेवल जो बन रहे हैं 60,073 जो है वो हमारा ऊपर के लिए वॉच करने के लिए बाइंग साइड का लेवल बना है। नीचे के लिए 59,505 का लेवल है। इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर सीधे हमें नीचे जो है ये फर्स्ट टारगेट तो देखने को प्राप्त हो ही जाएगा।
59,337, उसके बाद वो भी कटेगा तो सीधे हमारा जो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है 59,205 वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे 59,103, 58,966 से बैक टू बैक नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ऊपर के लेवल जो हैं 60,073 के ऊपर जब चलेगा तो ऊपर के लिए हम देख सकते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स लेवल्स निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के। इसके बाद सीधे हम चलेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर भी, और उसके बाद हम ऑप्शन चेन की डिस्कशन भी कर लेंगे कि क्यों मैं बेरिश हूं। तो वीडियो में अगर आप फ्रेंड्स अभी तक बने हुए हैं तो हम ऑप्शन चेन की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं क्यों बेरिश हूं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास जो है वो जरूर करूंगा। नेचुरल गैस में फ्रेंड्स लेवल हमारे जो थे, सुबह का लेवल जो था हमारा 264.50 का लेवल था, इसके ऊपर हम वॉच कर सकते हैं ऊपर के लिए, नीचे के 253.30, जैसे कि मार्केट की न्यूज थी तो गैप अप ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। सीधे हमारे लेवल के ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोजिंग करी है, और बाइंग लेवल पर हमारे सपोर्ट लेते हुए जैसे ही एनजी ऊपर निकला है तो यहाँ से हमारा 280 का सी हमने जो अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, बहुत ही शानदार 11:30 से लेकर 10:30 के बीच में हमने बोला था, और हमें शानदार 16 प्लस के टारगेट जो है यहाँ पर देखने को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी रिटर्न जो है वो हमें बन चुके हैं। अभी भी अगर मैं एनजी में बोलूँ तो अभी भी अगर किसी ने करना है तो 290 का जो सी है वो अगर आपको मिल रहा है 12-11 के, तो 10 का एसएल लगा के ट्रेल आप कर सकते हैं। शानदार मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को प्राप्त हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम चलेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर, तो क्रूड ऑयल के लेवल्स की मैं बात करूँ तो लेवल्स आपके सामने हैं। ये लेवल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हाँ, ताकि सबको दिख जाए क्लियर। तो लेवल जो थे 6199 का लेवल था बाइंग साइड का, नीचे 5978 का, नीचे तो आया नहीं, ऊपर हमारे सीधे ही फर्स्ट कैंडल जो है ऊपर ओपनिंग हुई है। तो 1 आवर के चार्ट पर ही है, 50 मिनट पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो 50 मिनट के ऊपर जैसे ही हमारी बाइंग में ही रहा तो अच्छा खासा ह्यूज गैप अप था, तो हमने सी ही अटेम्प्ट करने के लिए दिया था कि भाई ग्रुप पे कि सी ही आज देखो, कोई भी पुट मत देखना। मैंने 7000 का सी लिया, मुझे उस समय 240-230 पे हमें मिला था, बाकी जिसने लिया होगा। तो यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया 300 प्लस के रिटर्न जो है वो हमें मिले। 335 के आसपास जो है मेरा लास्ट लॉट जो मैंने बुक किया 335, और 350 के ऊपर तक गया है। तो बहुत ही शानदार 100 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है हमारे बैंक से हमें मिला है। शानदार रैली जो है न्यूज बेस्ड था, आज डिमांड थी क्रूड में प्राइस में, क्योंकि थ्रेट जो है वो ईरान की तरफ से जो आ रहा है उसकी वजह से क्रूड में जो है अच्छा मूवमेंट हमने कैप्चर जो है वो किया है। तो ये हो क्रूड के लेवल्स जो है वो प्री मार्केट में ही हम कल हम वीडियो डालूंगा मैं, क्योंकि इवनिंग में जो है वो ओपन होगा तो हमारा सारा फोकस जो होगा वो एमसीएक्स पर ही रहेगा। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर के लेवल्स भी बहुत ही शानदार रहे हैं। आज बाइंग लेवल के ऊपर ओपन हुए थे और बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है वो हमें वहां पर देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम ऑप्शन चेन में चलेंगे। ऑप्शन चेन 2 मार्च की तो खत्म हो चुकी है, 10 मार्च के ऊपर हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वेडनेसडे से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, ओपन हो चुका है। तो हमारे लिए नया कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायरी शुरू हो जाएगी, तो हम जहाँ ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, बाकी ज़्यादा जो वॉल्यूम जो है वो वेडनेसडे को ही आएगा, अभी जो है उसका हम कर लेते हैं। तो ओवरऑल पीसीआर की बात करूं, क्योंकि सबसे पहले पीसीआर की बात करूं तो सी राइट सेलर जो है वो 10 लाख से ज़्यादा हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, पुट राइटर जो है वो 7,50,000 है। तो ओवरऑल पीसीआर जो है वो बेरिश ही है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश ही है। मार्केट के अंदर एक उछाल आया है, वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए, पुट बायर को खत्म करने के लिए बिग इंस्टीट्यूट ने जो पुट राइट करी थी पूरा दिन, उसको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बाउंस जो है लाया है, बस इतना ही है। यहाँ से ये नहीं हम कह सकते कि भाई मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग कर दी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार, वो ऐसे आपको बोलते हैं बहुत ही शानदार नीचे से जो है रिवर्सल मिला है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर हम चल पड़ेंगे तो निफ्टी में, तो कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि बहुत ही शानदार रिकवरी जो है वो हमें निफ्टी में यहाँ से मिली है, बहुत ही अच्छी रैली। तो मार्केट जो है वो हल्का हल्का यहाँ बुलिश हो गया है ये वो। तो फ्रेंड्स मैं होप नहीं लगाता हूँ, मैं इंट्राडे लेवल पर काम करता हूँ, इंट्राडे लेवल पर ही मुझे काम करना है। लेवल हमारे पास हैं भाई, ऊपर चलेगा तो हम ऊपर के लिए देख लेंगे, नीचे चलेगा तो हम नीचे के लिए देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है, मैं इसको बुलिश नहीं कह सकता हूँ। मार्केट को बुलिश वाली अभी कोई न्यूज नहीं है हमारे पास, ना ही ऐसी कोई बाइंग हमें दिख रही है। तो ऑप्शन चेन के ऊपर ही हम चलेंगे सीधे। ऑप्शन चेन के ऊपर अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो की है 24,865 के ऊपर, तो 850 को ही बेस हम बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सी राइटर्स की बात करूँ तो 8,000 का वही, जहाँ पे 7,907 कॉन्ट्रैक्ट जो आज के आज ही राइट हुए हैं। 800 की बात करूँ तो 20,000 का वही है, जहाँ पे 17,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट कर किए हैं।
तो फ्रेंड्स सेलर की पकड़ जकड़ है यहाँ पे। 24,700 के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 12,000 का वही है जहाँ पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट करके गए हैं, आप देख रहे हैं। 24,600 के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 3900 का वही है जहाँ पे 3900 कॉन्ट्रैक्ट जो आज के आज राइट करके गए। 24,500 की बात करूं मैं तो 24,500 के ऊपर क्या है, 9,794 का वही है जहाँ पे 8,653 कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट करके गए हैं। तो 24,500 भी हमें देखने को प्राप्त हो सकता है इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीक। तो अगर आप सेलर्स की बात करो तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर्स ने जो है अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है, कहीं भी हमें कोई अनवाइंडिंग हमें नहीं दिख रही। पुट राइटिंग साइड में अगर आप हम बात करूं मैं तो पुट राइटिंग साइड में हमें अप साइड के ऊपर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख रही है। ऊपर तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, हम अगर 25,000 के ऊपर भी चलेंगे तो 25,000 के ऊपर 43,000 का वही है जहां पे भी 21,867 कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी होल्ड है। ऊपर 25,100 की बात करूं तो 25,100 के ऊपर जो है वो अनवाइंड हो चुकी है। यहां तक मार्केट जो है वो उन्हें नहीं लगता हम लेके जाएंगे, तो यहां से वो प्रॉफिट बुकिंग करके भाग चुके हैं। तो एक 25,000 तक का मूव मे बी मैनिपुलेशन जो हो हमें देखने को प्राप्त हो 25,000 तक, और एक गैप अप ही गैप अप सुबह सुबह 15 मिनट में हमें देखने को प्राप्त है। उसके बाद मार्केट जो है नीचे चलना शुरू हो जाए, तो हम वेट करेंगे 9:30 तक वेडनेसडे को, देख लेंगे क्या होता है। सपोर्ट की बात करूं तो कोई इतनी बड़ी सपोर्ट भी अभी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर अभी इतनी राइटिंग नहीं है। 24,800 की सपोर्ट की बात करूं तो 37,000 को जहाँ पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। नीचे अगर 24,700 की बात करूं तो 32,000 का है जहाँ पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। 600 के ऊपर 27,000 और 17,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट करके गए हैं और 27,000 को है। तो इतना भी बड़ा जो है कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर भी पोजीशन जो है बिग प्लेयर बनाकर गए हैं। तो मार्केट जो है वॉलेटाइल है, मैं ये कहूंगा साइडवेज मार्केट नहीं रहेगा। वेडनेसडे को भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है, तो हम ये देखेंगे कि अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो 21,000 तक 25,000 तक हमें निफ्टी जो है वो शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर जो है होल्ड करके गए हैं। तो फिर जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे या फिर अगर हमें ऊपर दिखेंगे 25,100 के ऊपर भी प्लस में आ जाएंगे पुट राइटर, हैवी वॉल्यूम रहेगा, तो फिर हमें ऊपर का मूव देखने को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ तक है एक बार निफ्टी जो है यहाँ पर देखने को प्राप्त हो सकती है शायद। तो अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स तो फिर तो ये पुट राइटर जो है इनके एसएल ही हिट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 25,800 के नीचे ही ओपन होता है 750 के ऊपर 100 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग होती है, तो फ्रेंड्स ये जो अगर आप देखोगे 25,000 का पुट 300 का है तो ये प्रीमियम है। अगर 400 450 के ओपन होगा तो राइटर के एसएल हिट हो जाएंगे। 900 की बात करूं तो लास्ट एलटीपी 270 है, ये भी अगर 350 के ऊपर खुलेगा तो एसएल हिट हो जाएंगे। प्रीमियम बहुत हाई है, एसएल बहुत जल्दी हिट होंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, प्रीमियम एकदम से बढ़ेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, राइटर के एसएल भी हिट होंगे। तो मूवमेंट जो है वो फास्ट जो है वो आएगा, बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ऑप्शन बायर के दिन है, मैं यही कहूंगा। वॉलेटिलिटी है लेकिन कम क्वांटिटी से काम करें, ज्यादा क्वांटिटी से काम करने की कोशिश जो है वो ना करें। वही हमारी हेल्थ भी और मेंटल के लिए और हमारी कैपिटल के लिए सही रहेगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन चेन की हल्की हल्की डिस्कशन जो हमने कर लिया है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 25,000 के ऊपर जो है वो 60,000 को ही है जहां पे 56,000 कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो पकड़ जो है वो 25,000 के ऊपर जो है सेलर बना रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स वेडनेसडे को ओपन होगी तो हमें वॉल्यूम दिखेगा, क्योंकि अभी आज जो मैक्सिमम जो रिटेल का वॉल्यूम था वो 2 मार्च की एक्सपायरी में था। तो यहाँ पर क्या ही ये बिग प्लेयर्स की राइटिंग है, कुछ बड़े ट्रेडर्स की वही है। बाकी मेन जो हमें ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो हमें वेडनेसडे को लाइव मार्केट में ही दिखेगा, और लाइव मार्केट में ही मैं आपको सपोर्ट जो है वो कर पाऊंगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो में अभी भी कुछ लोग बने हुए हैं फ्रेंड्स, तो मैं यही कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में बैक टू बैक बहुत ही जैकपॉट जो है हमारे लर्निंग लेवल जो है वो आते रहते हैं। 2 लेवल जो है निफ्टी के, 2 सेंसेक्स के, एक क्रूड ऑयल में और एक नेचुरल गैस में, ऑलमोस्ट 6 लेवल जो है आपको दिए जाते हैं। बाकी अगर आपकी डिमांड रहेगी कोई स्टॉक ऑप्शन वगैरह या कुछ और, वो भी आपको व्हाट्सएप पे जो है चार्ट्स के माध्यम से जो है वो आपको प्रोवाइड जो है वो किया जाता है। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज वगैरह या कुछ भी नहीं किया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लर्निंग वहां पर प्रोवाइड जो है वो की जाती है। और फिर डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये जो चैनल है यहाँ पर ये जो सारे चार्ट्स के थ्रू आपको लर्निंग दी गई है लेवल्स की, ये सारे के सारे जो लेवल्स हैं ये सिर्फ लर्निंग लेवल है। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती, ना ही किसी भी ट्रेड जो है ऑप्शन का कॉल पुट जो है वो हमारे चैनल से जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स लास्ट में यही कहूंगा जो भी व्यूवर्स हैं, क्योंकि मैं सुबह भी मैं यही चर्चा कर रहा था कि 85% जो भी व्यूवर हैं हमारे, ऑलमोस्ट मेरा 10,000 से ज्यादा व्यू जो है लास्ट 2 मंथ से, 10,000 से ज्यादा जो है वो व्यू हमें मिले हैं। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 10,000 व्यू 2 महीनों में मिले हैं और सब्सक्राइब मेरे जो है वो 50 या 55 है, सॉरी, तो मैं ये कहूंगा कि 8500, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो बोलता है कि 85% आपके व्यू जो हैं वो न्यू लोगों के हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप 8,500 लोग हो तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, कोई पैसा नहीं लगता, आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मोटिवेशन जो है वो हमें मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर, ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप जो है आपको बनाकर यहाँ पर मैं आपको दे सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग जो है वो की जाए ताकि सभी को बेनिफिट जो है मिल सके। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मेरी आवाज़ आप तक पहुंची होगी। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।